नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका वैदिक ज्योतिष बंधु डॉक्टर सहस्त्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसे व्यतीत होने जा रहा है। उससे पूर्व आपसे एक चीज बताना है। देखिए, कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर जब सामने से आपको यह बताए कि आपका अमुक दिवस बहुत अच्छा जाएगा, अमुक माह अमुक वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, आपके साथ चीजें अच्छा होने वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो चीज मिथ्या, यानी कि अगर कोई आपको मीठा झूठ बोल रहा हो, शुगर कोटेड बातें बोल रहा हो, तो वह समय के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन यह बात तय है कि आने वाले समय में होने वाला कुछ और है और आपको बताया कुछ और जा रहा है। हमारे कार्यक्रम में ऐसा नहीं, यानी कि ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार जो चीज फलित हो सकता है, जो आपके साथ संभव है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए पहले बताएंगे आपके हेल्थ के बारे में। फरवरी के महीने में उत्तरार्ध में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन पूर्वार्ध में यानी कि 28 दिन का महीना है, तो पहला 14 दिन यानी कि पहले 2 हफ्तों में आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। और स्वास्थ्य में भी मानसिक स्वास्थ्य का, यानी कि किसी कारण से ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने ऊपर काबू रखना होगा, अपने क्रोध को कंट्रोल करना होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको काम करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप डेली ड्राइविंग करते हो या फिर कोई हेवी मशीनरीज के साथ जो है आपका कोई काम होता है डेली, तो आपको सावधानी बरतने की संपूर्ण आवश्यकता है। तो ओवरऑली आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है, बस अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने क्रोध के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के धन के बारे में। तो धन अर्जन अगर आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तथा बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम ले रहे हैं, किसी भी तरह का इनकम आप ले रहे हैं, यह महीना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है। नए नए इनिशिएशन से आप काफी धन प्राप्त करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना, एक नहीं 2 चीजों का। पहला चीज, अगर साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हो, फरवरी के महीने में रुक जाइए। फरवरी के महीने में ग्रीडी होकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम तो बहुत बढ़िया है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, मल्टीपल चैनल से इनकम आता हुआ भी दिख रहा है, प्रमोशन भी दिख रहा है, जॉब में सैलरी हाइक भी दिख रहा है, नए नए ऑर्डर्स, नए सेल्स, नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, बिजनेस एक्सपांशन, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस महीने में खर्च को कंट्रोल नहीं करते हो, तो आपको किसी से उधार मांगना पड़ सकता है, इंस्टेंट लोन आपको लेना पड़ सकता है, चाहे वो हैंड लोन हो या फिर चाहे वो किसी कंपनी से लोन हो। तो उधारी लेने से बचने के लिए बस आपको फिजूल खर्ची कम करना पड़ेगा। तो इस महीने में 2 चीज, अपने अनावश्यक खर्च को आप टाल दीजिए, और साझेदारी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो रुक जाइए। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के पारिवारिक शांति के बारे में। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान आदि हो सकता है। आप अपने रिलेटिव्स के वहां जाएंगे या फिर वो आपके घर में आएंगे, एक रियूनियन जैसा, यानी कि गैदरिंग होगा। बहुत ही सुख शांति के पल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। परिवार में काफी जो है बहुत ही सुख शांति भरा और सुकून के पल आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही बढ़िया पारिवारिक जीवन होने जा रहा है। तो परिवार में बुजुर्ग लोगों के साथ तथा संतानों के साथ भी आप जो है काफी शांति के पल गुजारने जा रहे हैं। और अपने घर में आप जो है किसी भी चीज के ऊपर, रिनोवेशन के ऊपर या फिर कोई ट्रिप के ऊपर या फिर नए मशीनरी या फिर गैजेट इत्यादि का खरीदारी करने के ऊपर जो है आप खर्च भी करने जा रहे हैं। तो यह महीना पारिवारिक रूप से देखें तो एंजॉयमेंट का समय है, बहुत ही बढ़िया समय है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन या फिर लव रिलेशनशिप कैसा रहना है। तो रिलेशनशिप का अगर बात करें
तो आपके कारण आपके पार्टनर के जीवन में काफी उन्नति होने जा रहा है। दोनों के अंदर रिलेशनशिप काफी बढ़िया रहेगा। एक ही चीज का आपको ध्यान देना है, अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है। कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक से आप कुछ बोल जाओ और उसके कारण आपके रिलेशनशिप में खटास पैदा हो। तो बस अपने वाणी को, अपने वचन को अगर आप कंट्रोल में रखते हो तो यह महीना रिलेशनशिप के लिए सर्वोत्तम है। ज्यादा कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रहा। हाँ, एक चीज जरूर है, कुछ मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर बाहर रहते थे, आपकी कुंडली के कारण उनका ट्रांसफर होगा और वो आपके नजदीक आ जाएंगे या फिर आपके आसपास के एरिया में आ जाएंगे। ये एक अच्छा चीज आपके साथ होने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप मिलित रूप से, यानी कि हस्बैंड वाइफ मिलित रूप से या फिर प्रेमी प्रेमिका मिलित रूप से अगर कोई इनिशिएशन कर रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बहुत ही सुनहरा समय है। दोनों साथ मिलकर के बहुत ही सक्सेसफुल रास्ते में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट में या फिर वेल्थ बिल्डिंग में अगर दोनों साथ हैं, ठीक है, तो काफी बढ़िया उन्नति आप करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने में आप जो है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए जो है आप काफी कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एडवाइस आपको जरूर देना चाहेंगे कि अगर आप में से एक वर्किंग है चाहे दोनों वर्किंग है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने जीवन में आप लेने जा रहे हैं, दोनों मिल बैठ करके एक बैठक लगा करके अगर आप उसको डिसाइड करेंगे तो आप काफी फायदे में रहने जा रहे हैं। अब बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के बारे में। एजुकेशन में अगर देखने जाए, अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा करके करिए, क्योंकि यह समय आपको उन्नति देने जा रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करने जा रहा है। इस महीने में आप अपने इच्छा के अनुरूप बहुत ही बढ़िया सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लाइन। और यह महीना आपके लिए वरदान है। एक दिव्य उपाय आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है। मायने नहीं रखता है कि आप छठी कक्षा में हो या फिर पीएचडी कर रहे, छोटे कक्षा है या बड़ा कक्षा है, आप करिए जरूर। 2 तारीख को वसंत पंचमी है, विद्यादात्री मां सरस्वती का जो है उस दिन पूजन किया जाएगा। तो कहीं पे भी सरस्वती माता का पूजन हो रहा हो या फिर आप अपने घर में भी पंडित जी को बुला करके सरस्वती माता का पूजन करिए। उनको सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सफेद भोग आदि प्रदान करिए। आपके पढ़ाई में जो सामग्री का आप इस्तेमाल करते हैं उसको भी माता को स्पर्श करा के उसका भी पूजन करवा दीजिए। वहां बैठ करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती दिव्ये नमः, इस दिव्य मंत्र का 108 बारी जाप जरूर कर लीजिएगा। इसको करने मात्र से आपको वीणा पाणी मां सरस्वती का इतना बढ़िया कृपा प्राप्त होगा कि आप अपने करिकुलर या फिर स्टडी में काफी उन्नति करेंगे और अपने आशा अनुरूप रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे सार्वजनिक तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए दिव्य उपाय, जिसको करके इस महीने में जो भी अगर कुछ मैंने नेगेटिव कहा है उसमें भी आप काफी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करने जा रहे हैं। यानी कि इस महीने को अपने पक्ष में आप बना सकते हैं। इस महीने का दिव्य उपाय, आपके राशि का जो देवता है वो है गणेश। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना। कब करना है, कैसे करना है? 1 तारीख को वरदा चतुर्थी है। वरदा चतुर्थी यानी कि इस दिन गणेश जी का पूजन प्रारंभ करने से या फिर इस दिन गणेश चतुर्थी के जैसे ही गणेश पूजन अगर आप घर में करते हैं, पंडित जी को बुला करके हवन आदि करके षोडशोपचार पूजा या फिर पंचोपचार पूजा, जैसा भी पूजा अगर आप रीति नीति के साथ गणेश जी को बिठा करके करते हैं तो फिर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसा फल जो मैं आपको बता नहीं सकता। इतने दिव्य फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, ना कि इस महीने के लिए, ना कि इस साल के लिए, संपूर्ण जीवन अवधि के लिए। तो करना क्या, बस आप गणेश जी को स्थापित करिए या फिर अगर घर में गणेश जी हैं तो उनको जो है स्नान आदि करवा दीजिए और नए वस्त्र आदि प्रदान करिए, उनको सुसज्जित कर दीजिए और उनका पंडित जी को बुला करके पंचोपचार षोडशोपचार जो आपका यथाशक्ति पूजन आदि करवा दीजिए। और पूजा चलते समय उनके समक्ष बैठ करके 11 बारी 11 टाइम्स गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर दीजिए। एक बारी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कंप्लीट होने पर 21 दूर्वा जो है आप गणेश जी के चरणों में या फिर मस्तक में, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां चढ़ाइए।
तो 11 बारी ऐसे ही आपको 21-21 दूर्वा जो है चढ़ाना है। यह जब कंप्लीट हो जाए तो जब आप पंडित जी को दक्षिणा प्रदान करोगे, जब ब्राह्मण देवता के हाथों में आप दक्षिणा प्रदान करोगे, तो जिस पुस्तक से आपने गणेश अथर्वशीष का पाठ किया या जो प्रिंट आउट से आपने गणेश अथर्वशीष का पाठ किया, उसको आप हरे कपड़े में लपेट दीजिए, उसके ऊपर उनका दक्षिणा को रखिए या फिर एनवलप को रखिए और सम्मान पूर्वक जो है वो दक्षिणा आप ब्राह्मण देवता के हाथ में प्रदान करिए। इतना करके देखिए यह महीना आपको कितना कुछ दे करके जाता है और जीवन भर के लिए गणेश जी का कृपा या गणेश जी के लिए भाव उत्पन्न जो होता है, जो भाव उत्पन्न होता है शरीर में, उसको आप फील करने जा रहे हैं। तो यह कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा, अगर हमारे एफर्ट्स से आप सेटिस्फाइड हैं, अगर ऐसे ही कार्यक्रम आप आगे देखना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए। हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष बंधु से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।